हेलो बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं अपने पाठ पुस्तक का पाठ 7। पाठ का नाम है सागर नहीं छलकते देखे। कविता है। इस कविता के रचयिता हैं राम प्रकाश राकेश जी। राम प्रकाश राकेश जी ने इसमें अच्छे गुण और कम गुण और ज़्यादा गुण वाले व्यक्ति के बारे में दर्शाया है और बहुत ही अच्छी इस तरह से इस कविता में उन्होंने प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार से कम गुणों वाले व्यक्ति अपने आप को किस तरह प्रकार का दिखाते हैं। राष्ट्रवादी काव्य धारा के अग्रणी कवि रहे हैं राकेश जी। इनके द्वारा रचित यह कविता अपने स्वभाव में गंभीरता लाने तथा हृदय से ओछापन दूर करने के भाव पर केंद्रित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मिथ्या आत्म प्रदर्शन से दूर रहने, दूरदर्शिता अपनाने एवं सबके साथ प्रेम भाव का संचार करने की प्रेरणा दी है। कवि ने हमें संकट की घड़ी में आत्मविश्वास के बल पर धैर्य, साहस व विवेक बनाए रखने की भी अमूल्य शिक्षा दी है। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने मिथ्या आत्म प्रदर्शन मतलब झूठा दिखावा करने वालों से दूर रहने और दूरदर्शिता, दूर की दृष्टि जिनकी होती है, उस तरह से बनने का और प्रेम भाव का संचार मतलब सभी के साथ प्रेम भाव के साथ रहने की प्रेरणा दी है। आइए शुरू करते हैं। गागर अक्सर छलका करती। गागर का अर्थ घड़ा। अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। यहाँ पर हमारे कवि कहते हैं कि गागर जो घड़ा होता है उसमें अगर हम पानी भर देते हैं तो वो छलक जाती है। घड़ा बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन अगर उसमें पानी भर तो लेकिन सागर इतना गहरा, इतना विशाल होता है, उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ तो कभी भी उसको छलकते किसी ने नहीं देखा। इसमें उन्होंने दो प्रकार के व्यक्तियों की तुलना की है। आइए देखें। नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। उन्होंने तुलना की है गागर और सागर से, दो प्रकार के व्यक्तियों से। किस प्रकार से? जैसे नकली कांच, यहाँ पर नकली कांच और हीरे, नकली कांच को अवगुणी व्यक्ति और हीरे को गुणी व्यक्ति बताया है। अर्थात जिनके पास कम गुण होते हैं वे अधिक अपनी आत्म प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, वे अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं, जबकि गुणी व्यक्ति या हीरा सदा ही चमकता रहता है, उसे किसी भी दिखावेपन की आवश्यकता नहीं होती है और वो कभी भी धुंधला नहीं होता है। इस प्रकार से गुणी व्यक्ति हमेशा इस दिखावेपन से दूर रहते हैं। उन्होंने गुणी व्यक्ति और अवगुणी व्यक्ति को गागर और सागर की तुलना करके दर्शाया है। जिनका हृदय प्रेम से सूना, उस घट से शमशान भला है। ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला है। यहाँ पर हमारे कवि कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, सूनापन है, वह उसका जो हृदय है वो एक शमशान के समान है। शमशान में उससे अच्छा, शमशान में जो घाट होता है, शमशान घाट होता है, वो उससे भी अच्छा है कि वहाँ पर कम से कम किसी भी प्रकार के व्यक्तियों की थोड़ी बहुत तो आवाज़ सुनाई देती है या वहाँ कुछ तो दिखाई देता है। लेकिन जो सूने रहते हैं, जिनके हृदय में बिल्कुल ही प्रेम नहीं रहता है, वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति वो सही नहीं होते हैं। ओछी तबीयत, यहाँ पर ओछी तबीयत का तात्पर्य है ओछी तबीयत के मानव। ओछी तबीयत का मानव से का तात्पर्य है गंभीरता और अच्छे गुणों से रहित होना, मतलब अर्थात जिनके अंदर सही अच्छे गुण नहीं होते हैं, ओछी तबीयत उस प्रकार के व्यक्ति को बताया गया है जो अच्छे गुणों से रहित होते हैं। तो ओछी तबीयत के जो व्यक्ति होते हैं उनको किसी से भी प्यार नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कोई भी प्रेम नहीं रहता है। उससे अच्छा रहता है शमशान।
शूल और फूलों में केवल अंतर इतना ही होता है, कांटे सदा सदा चुभन ही देते लेकिन फूल महकते देखे हैं। यहाँ पर उन्होंने फूल और कांटों के द्वारा तुलना की है कि उन्होंने कहा है शूल और फूल। यहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कांटों की भांति हमेशा कष्ट देते रहते हैं, और अच्छी प्रवृत्ति के लोग अच्छे कर्मों और अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को खुश करते रहते हैं और चारों तरफ फूल की तरह खुशबू फैलाते रहते हैं, और कांटे हमेशा चुभन ही देते रहे। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इन पंक्तियों को देखिए, कांटे सदा चुभन ही दे, कांटों का काम हमेशा चुभन देना और फूल का काम हमेशा महक देना। इस प्रकार से गुणी और अवगुणी व्यक्तियों में भिन्नता बताई है। गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देते। यहाँ पर फिर वही पंक्ति आई है और उनके कहने का मतलब यही है कि कम ज्ञान वाले या संकीर्ण विचार वाले जो लोग हैं वो प्रायः दिखावा करते हैं, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो इस सब से दूर रहते हैं। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़ थोथे गाल बजाने वाले, बहुत मिले हैं देश सुधारक राम राज्य चलाने वाले। यहाँ पर मिथ्या का अर्थ है झूठी। इनका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाई पे चढ़ के और झूठी वादे करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देश को सुधारने का नाम लेते हैं, राम राज्य को चलाने वाले होते हैं और चिल्ला के इस बात का वादा करने वाले होते हैं कि देश को सुधारने का कार्य करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठे वादे करते हैं, झूठी प्रशंसा करने वाले लोग भी होते हैं। बूंद नहीं पानी की जिनमें वे घन बहुत गरजते अक्सर, जिनके घट में शीतलता हो बादल वही बरसते देखे। यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति में गंभीरता की कमी होती है वे अपनी प्रशंसा अधिक करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जिनमें गुणों की कमी होती है वे अपनी बड़ाई ज़्यादा करते हैं, जबकि वे करते कुछ भी नहीं हैं। और ये जिनके घट में शीतलता हो बादल वही बरसते हैं। बरसने वाले जो बादल होते हैं वे सदा शीतल होते हैं, अर्थात जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा शीतल रहते हैं, अर्थात कुछ करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ करके दिखाते हैं। गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखते। फिर वही पंक्ति है यहाँ पर कि जिस प्रकार से गुणी व्यक्ति होते हैं वे अपना दिखावा नहीं करते हैं। प्यास नहीं सागर की बुझती, साथी सरिता के पानी से नौका पार नहीं होती, तूफानों में नादानी से। यहाँ पर हमारे कवि का कहना है कि अगर हमें प्यास लगती है सागर के जितनी, तो हमें नदी के पानी जितना पानी अगर हमें मिले तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। इस प्रकार से नौका पार नहीं होती, हमारी नाव को अगर पार करना है तो हम तूफानों में नादानी से उस नौका को पार नहीं कर सकते हैं। जीवन की नौका खेने को साहस की पतवार चाहिए। यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि का आशय यह है कि संघर्ष में जीवन जो हमारा होता है उसकी नाव को खेने के लिए साहस रूपी पतवार का होना आवश्यक है। अपने पर विश्वास न जिनको माझी वहीं बहकते हैं। और इन पंक्तियों में कवि हमारे कहते हैं, इन पंक्तियों का आशय है जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है वह लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अर्थात अपने ऊपर जिन पर विश्वास नहीं होता वो कभी भी अपने सही रास्ते को चुन नहीं पाते हैं। गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखते। इस प्रकार इस कविता के अनुसार जिन व्यक्ति को अपने पर विश्वास नहीं है वे लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं जी पाते। जीवन की रूपी नौका को चलाने के लिए साहस की पतवार की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से हमारे कवि ने इन पंक्तियों में इस कविताओं के द्वारा यह कहना चाहा है कि हमें संकट की घड़ी में भी आत्मविश्वास के बल पर धैर्य, अपना साहस और अपने विवेक को
बनाए रखना चाहिए और मिथ्या आत्म प्रदर्शन मतलब झूठा दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। दूरदर्शिता की दृष्टि रखनी चाहिए और प्रेम भाव से का संचार करते हुए लोगों के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, क्योंकि जिनका हृदय प्रेम रहित है, जिनका हृदय में सूनापन है, वो एक भयावह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शमशान से तुलना करते हुए कहा है कि शमशान में थोड़ी तो चहल पहल रहती है, लेकिन जो सूनापन होता है हृदय का, वो बहुत ही खतरनाक होता है। इस प्रकार से इस कविता के द्वारा उन्होंने अपने ओछेपन को दूर करने के भाव पर बल दिया है।